हेलो स्टूडेंट, हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास का 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग को उससे आगे करना था, तो उससे आगे हम लोग देखते हैं। दो तक कर चुके थे, किसी कारण से वीडियो का 2 पार्ट में हो गया है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। चलिए तो आप लोगों को 2 पार्ट में आज जो वीडियो मिला है, एक पार्ट आप लोगों को पहले मिल चुका होगा, ये दूसरा पार्ट आप लोग को मिल रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चंस आपका क्या था। 3 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए दर्शन की अलपतम दूरी होती है। अलपतम दूरी होती है लगभग ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी परितारिका के द्वारा। कमेंट कीजिए, आंसर आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? आंसर सी हो जाएगा पक्षमाभि के द्वारा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है क्या? किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए मैं 5-5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट
की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। लेंस की आवश्यकता है संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। पहला, दूरदृष्टि दोष के लिए सेकेंड आपका यहाँ पे हो जाएंगे निकट दृष्टि दोष के लिए क्वेश्चन है आपका। तो आप लोग आंसर लिखिएगा, क्या होगा आंसर इस सवाल के लिए। देखिएगा आंसर इनका क्या होगा उत्तर। चलिए आंसर देखिएगा आप लोग। आंसर हम लोग देखिए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चंस का आंसर लिखाया जा रहा है, आप लोग जरूर लिखिएगा। आंसर लिखिए आप लोग इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 5। तो देखिए दूरदृष्टि के लिए क्या फॉर्मूला बनाएंगे। दूरदृष्टि के लिए दूरदृष्टि के लिए देखिएगा आप लोग क्या हो जाता है। F बराबर यहाँ पे कर देंगे वाट, P बराबर क्या होता है -5.5 D होता है, ठीक ना। अब देखिए हम जानते हैं कि P बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/F होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो F बराबर क्या लिख देंगे, वो Fy बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/P हो जाएगा। तो Fy बराबर 1/P हो गया। तो क्या आंसर है देखिए, F निकालना था 1, अब P का मान आपका पास कितना है यहाँ पे -5.5 D है ना, D लिख दीजिए 5.5 है, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करना है हम लोगों को, डायपोटर क्षमता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। 100 से कितना हो जाएगा 100 बटे -100 और बटे कितना हो जाएगा -100 बटे 5.5 काट दीजिएगा, इससे भाग दे दीजिएगा, कितना मरतबा आएगा -18.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग को आएगा। चलिए दूरदृष्टि दोष के लिए था। अब देखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या कीजिएगा, दोष के लिए उसी तरह से आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा। करना है क्या देखिएगा, 1 हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है 1/P 1/F P बराबर क्या होता है P बराबर 1/F होता है, पता है आप लोगों को। तो F बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा F गुने P बराबर 1। तो F बराबर निकालिएगा तो 1/P होगा, 1/P हो गया। तो आपको पता है P कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है, सेंटीमीटर में चेंज, तो 100 से गुना, तो 100/15 1.5 सेंटीमीटर। तो काट दीजिए, तो काटिएगा तो 6.67
7 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसी निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति या व्यक्ति का दूरबिंदु तक नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। आंसर आप लोग देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपका आंसर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ की दूरबिंदु की दूरी कितना है, तो x माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया है, x बराबर 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में आपको लिखा गया नेत्र के सामने से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे लिखा गया आप लोगों 80 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को संशोधित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। f बराबर अर्थात f बराबर कितना दिया गया है, x माइनस एक्स बराबर माइनस 80 सेंटीमीटर 1/p बराबर यहाँ क्या p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर 1/f। तो क्या हो जाता है, p बराबर 1/-80 गुने 100। तो काट दीजिए, भाग काट कर कितना जाएगा 1.25 d माइनस में हो जाएगा। यही आपका p का मान हो गया, p बराबर आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है, चित्र बनाकर
चित्र बनाकर दर्शाए कि दीर्घ दृष्टि दोष आप लोग देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं आपका है, चित्र बनाकर दर्शाए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त का नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। या मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका 3 फिगर बनाना था। ये दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु है आपका, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का फिगर है आपका ये। और तीसरा फिगर आप लोग देखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण है। ये 3 फिगर्स आपको बनाने हैं, तीनों फिगर्स को आप बना लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर किस तरह से लिखना है चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्या लिखना है। संशोधन के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। किस लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। संशोधन के लिए किस लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 1 दिया गया है 1 मीटर, और बराबर 1 मीटर बराबर -7 सेंटीमीटर कर सकते हैं। u बराबर कितना देगा, -25 सेंटीमीटर। 1/v 1/f -1/u। तो 1/f कितना होगा, 1/-100 बराबर क्या जाएगा 1/-25। फिर क्या आ जाएगा u का मान आपका 1/, लिखिएगा आप यहाँ पे 1/f का हम लिखेंगे 1/f लिखेंगे, ठीक ना। आपका u कितना है, u आपका v देखिए यहाँ पे कितना है, तो v आपके पास -100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। u कितना है -25, तो -25 लिख दीजिए। तो 1/f बराबर ये देखिए इस -1/100 कर दीजिए, -100 ये माइनस प्लस 1/25 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा इस सवाल में देखिएगा 1/f बराबर हो जाएंगे 125 का लघुत्तम लीजिए तो 100 होगा, 100 एकम 100 तो -1 एकम 25 चौका 100 तो 4। 1/f -1 में से 4 घटा 3/100 तो 3f बराबर कितना हो जाएगा 100। तो f बराबर कितना हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर आंसर। चलिए क्वेश्चंस आप देखिएगा। लेंस की क्षमता इसी में निकालना था हम लोगों को, लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता निकाल दीजिए। लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या कीजिएगा, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 100/3 गुने 100। तो 100 से 100 काट दीजिए, 1/3 मीटर। 1/3 मीटर जब आए तो देखिएगा किस तरह से बनेगा आप लोगों का। तो P बराबर 1/f होता है, तो 1/1 गुने 3 यानी P का मान आपका +3D हो गया। चलिए यही आंसर था आप लोगों का। क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, इसके बाद आप लोग देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये प्रश्न संख्या 8 है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते क्योंकि 25 सेंटीमीटर से
निकट रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकार से फोकस नहीं हो पाती, जिस कारण से वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब बनता है, वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये आपका आंसर था 8 नंबर क्वेश्चंस का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आप देखिएगा, क्या था आपका 9 नंबर क्वेश्चंस। जब हम नेत्र के से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है। उत्तर, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी अपवर्तित रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाई जाती है तो पश्चमाभी पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या कर लेती है, समायोजित हो जाती है, कर देती है, जिससे वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। तो इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चंस आपका क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर है, तारों के प्रकाश के अवायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। चूँकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ क्या होते हैं, भिन्न प्रतीत होती है और वे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यही आंसर आपका था क्वेश्चन नंबर 10 का। आप लोग जरूर लिखिएगा इस बात को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। व्याख्या करके बताना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो आप लोग उत्तर देखिएगा, क्या आंसर होगा 11 का। तो हम लोग लिख सकते हैं, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण से टिमटिमाने का प्रवाह निष्प्रवाहित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इससे आगे आप लोग देखिएगा, क्वेश्चंस आप लोग उतार लीजिए, बना लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता था। सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज निकट होता है, इसलिए सूर्य से आने वाला अधिकांश नीला प्रकाश और कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे नेत्रों तक जो प्रकाश पहुंचता है वह अधिक तरंगदैर्घ्य वाला होता है। यही घटना सूर्योदय के समय सूर्य को रक्ताभ प्रदान करता है या करती है। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 12 का। आप लोग जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखता है, क्यों प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। चलिए एनसीईआरटी हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। आपको पढ़ाया गया था कि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता, वायु, जिस कारण से वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है। यही कारण कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काले प्रतीत होता है। यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट हुए 13 तक। फिर हम लोग कल से हम लोग नया चैप्टर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाते हैं, तो आपको कल शुरू किया जाएगा विद्युत चैप्टर के बारे में। जरूर आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका विद्युत, इस बात को ध्यान रखिएगा।